साल 2024 तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम सिनेमाघरों में रिलीज होती है। फिल्म के साथ ही एक गाना आता है, कुर्ची मडाठा पेटी। कुछ ही दिनों में ये गाना सोशल मीडिया पर छा जाता है। लाखों करोड़ों लोग इसे देखते हैं। हर तरफ एक ही नाम की चर्चा होने लगती है, श्रीलीला। लेकिन ये पहचान उन्हें एक रात में नहीं मिली थी। इस मुस्कान के पीछे कई वर्षों की मेहनत, लगातार संघर्ष, पढ़ाई का दबाव और खुद को हर दिन बेहतर साबित करने की कोशिश छिपी हुई थी। आज श्रीलीला साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित युवा अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत किसी फिल्मी परिवार या आसान रास्ते से नहीं हुई थी। श्रीलीला का जन्म 14 जून 2001 को अमेरिका के डिट्रॉइट, मिशिगन में हुआ। हालांकि उनका बचपन भारत के बेंगलुरु, कर्नाटक में बीता। उनकी मां डॉक्टर स्वर्णलता एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। घर में पढ़ाई और अनुशासन को हमेशा प्राथमिकता दी जाती थी। शायद यही वजह थी कि बचपन से ही श्रीलीला ने मेहनत करना सीख लिया था। स्कूल के दिनों में उनकी रुचि सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। उन्हें नृत्य से भी बेहद लगाव था। उन्होंने कम उम्र में ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया। मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देना, चेहरे के भावों से कहानी कहना और संगीत के साथ तालमेल बिठाना, ये सभी गुण धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगे। पढ़ाई में भी वह हमेशा आगे रहीं। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई का रास्ता चुना। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक मेडिकल छात्रा आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल होगी। इसी दौरान मॉडलिंग और विज्ञापनों के कुछ अवसर उनके सामने आए। कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास देखकर लोगों ने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी। श्रीलीला ने इस चुनौती को स्वीकार किया, कई ऑडिशन दिए और आखिरकार उन्हें कन्नड़ फिल्म किस में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। कन्नड़ फिल्म किस श्रीलीला के लिए सिर्फ एक डेब्यू फिल्म नहीं थी, बल्कि उनके सपनों की पहली उड़ान थी। फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय के साथ साथ डांस और स्क्रीन प्रेजेंस से भी दर्शकों का ध्यान खींचा। एक नई अभिनेत्री होने के बावजूद उनका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित कर गया। फिल्म रिलीज होने के बाद श्रीलीला का नाम कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से पहचाना जाने लगा। समीक्षकों ने भी माना कि उनमें आगे बढ़ने की अच्छी क्षमता है। यही वजह थी कि उन्हें जल्द ही नई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने भराते में काम किया। यह उनके लिए सीखने का एक और अवसर था। हर फिल्म के साथ उनका अनुभव बढ़ रहा था और कैमरे के सामने उनका प्रदर्शन पहले से ज्यादा निखरता जा रहा था। हालांकि श्रीलीला का सपना सिर्फ कन्नड़ सिनेमा तक सीमित नहीं था। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थीं। इसी दौरान उन्हें तेलुगु फिल्म पल्ली संदर का प्रस्ताव मिला। साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म ने उनके करियर की दिशा बदल दी। फिल्म में उनके अभिनय, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस को दर्शकों ने खूब पसंद किया। खासकर युवा दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। इस फिल्म के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े निर्माता और निर्देशक श्रीलीला में दिलचस्पी लेने लगे। उनके पास लगातार नए प्रोजेक्ट आने लगे और उनका शेड्यूल पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ फिल्में करना नहीं थी। उस समय वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए थीं। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई और दूसरी तरफ लगातार फिल्मों की शूटिंग। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने दोनों जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश की। इसी दौरान श्रीलीला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कई लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और उनके भविष्य से जुड़ी सामाजिक जिम्मेदारियों में रुचि दिखाई। उनके इस संवेदनशील कदम की
मीडिया और प्रशंसकों ने काफी सराहना की। अब तक श्रीलीला एक उभरती हुई अभिनेत्री बन चुकी थी, लेकिन उन्हें उस एक बड़ी फिल्म का इंतजार था जो उन्हें पूरे तेलुगु सिनेमा में अलग पहचान दिला सके। वह मौका आया साल 2022 में। श्रीलीला के करियर का वह दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें पूरे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नई पहचान दिला दी। फिल्म थी धमाका और उनके साथ थे सुपरस्टार रवि तेजा। फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिला। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सफल रही और श्रीलीला रातों रात लाखों लोगों के बीच लोकप्रिय हो गईं। फिल्म के गानों में उनकी एनर्जी, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस की खूब चर्चा हुई। खासकर युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। कई फिल्म समीक्षकों ने भी माना कि श्रीलीला सिर्फ अच्छी डांसर ही नहीं, बल्कि एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपनी स्क्रीन मौजूदगी से दर्शकों का ध्यान खींच लेती हैं। धमाका की सफलता के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। कई बड़े बैनर और निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। बहुत कम समय में श्रीलीला तेलुगु सिनेमा की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। इसके बाद साल 2023 में उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं। सबसे पहले वह अभिनेता राम पोतिनेनी के साथ फिल्म स्कंदर में दिखाई दी। फिल्म को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन श्रीलीला के अभिनय और डांस की सराहना हुई। इसके बाद उन्होंने दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ फिल्म भगवंत केसरी में काम किया। इस फिल्म में उनका किरदार पहले की फिल्मों से अलग था। उन्होंने भावनात्मक दृश्यों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे लोगों को लगा कि वह सिर्फ ग्लैमरस भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। इसी दौरान उनकी फिल्म आदिकेशवा भी रिलीज हुई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन श्रीलीला की लोकप्रियता पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। निर्माता और निर्देशक लगातार उन्हें नई फिल्मों के लिए साइन करते रहे। इसके बाद वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन में भी नजर आए। लगातार रिलीज होती फिल्मों की वजह से उनका नाम लगभग हर फिल्मी चर्चा का हिस्सा बन गया। हालांकि इतनी तेजी से सफलता मिलने के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। कुछ फिल्म समीक्षकों का मानना था कि उन्हें फिल्मों का चयन थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए, ताकि हर फिल्म में उनका किरदार अलग दिखाई दे। दूसरी ओर उनके प्रशंसकों का कहना था कि करियर के शुरुआती दौर में ज्यादा से ज्यादा अनुभव लेना भी जरूरी होता है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर उनके निजी जीवन को लेकर भी कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कभी उनका नाम किसी अभिनेता के साथ जोड़ा गया, तो कभी अलग अलग तरह की खबरें वायरल हुईं, लेकिन इनमें से किसी भी खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और श्रीलीला ने भी अपने निजी जीवन पर सार्वजनिक रूप से बहुत कम बात की। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो श्रीलीला हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखना पसंद करती हैं। समय समय पर सोशल मीडिया पर उनके रिश्तों को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आईं। कभी उनका नाम किसी अभिनेता के साथ जोड़ा गया, तो कभी उनकी फिल्मों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर अलग अलग दावे किए गए। लेकिन अब तक श्रीलीला ने किसी भी रिलेशनशिप या अफेयर की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए उनके निजी जीवन से जुड़ी ज्यादातर बातें सिर्फ अफवाहें या अटकलें ही मानी जाती हैं। अगर विवादों की बात करें तो अब तक उनके नाम से कोई बड़ा और प्रमाणित विवाद सामने नहीं आया है। हाँ, कुछ फिल्मों के प्रदर्शन और उनके व्यस्त शेड्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं जरूर हुईं, लेकिन उनका उनके करियर पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ा। फिल्मों के अलावा श्रीलीला अपने सामाजिक कार्यों के कारण भी सराहना पाती रही हैं। वह जरूरतमंद बच्चों की मदद से जुड़े प्रयासों में रुचि रखती हैं। उनके इस संवेदनशील पक्ष ने उनके प्रशंसकों के बीच उनकी छवि को और मजबूत बनाया है।
आज श्रीलीला दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय युवा अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। कन्नड़ फिल्म किस से शुरू हुआ उनका सफर पल्ली संदर, धमाका, भगवंत केसरी और गुंटूर कारम जैसी फिल्मों तक पहुंचा। ये सफर हमें बताता है कि सफलता सिर्फ एक हिट फिल्म से नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत, अनुशासन, सीखने की इच्छा और अपने काम के प्रति समर्पण से मिलती है। आने वाले वर्षों में श्रीलीला कई नई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। उनके प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह आने वाले समय में भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में अपनी जगह और मजबूत करेगी। दोस्तों, आपको श्रीलीला की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फिल्मों और सितारों की विस्तृत कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।